आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो प्रश्न होता है इसे कैसे करते हैं। आइए पहले हम लोग प्रश्न को देख लेते हैं, उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। आइए पहले आप लोगों को हम सॉल्व करके दिखाते हैं। यहाँ पर पहला प्रश्न बोल रहा है कि एक शंकु की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तथा ऊंचाई 21 सेंटीमीटर है, तो इसका आयतन ज्ञात करें। जो शंकु जो होता है वो इस प्रकार का होता है। आइए हम आपको शंकु दिखाते हैं। शंकु ऐसा होता है, और जो ये जो शंकु ये होता है, ये शंकु का फिगर होता है। और ये जो आपको ये जो बीच सेंटर है, यहाँ पर ये सेंटर में से आपको जो आपको ये यहाँ से ये जो सेंटर है, यहाँ से यहाँ तक ये जो आपको लाइन दिख रहा है, इसी को हम लोग त्रिज्या बोलते हैं। और त्रिज्या को हम लोग आर से लिखते हैं, आर से डिनोट करते हैं। और जो बीच का ये जो लाइन दिख रहा है ये वाला, इसे हम लोग ऊंचाई बोलते हैं। ऊंचाई को हम लोग एच से लिखते हैं। और ये दोनों जो है इसे हम लोग तिरछी ऊंचाई बोलते हैं, तो इसे हम लोग एल से लिखते हैं। अब आइए हम लोग प्रश्न देखते हैं। तो आइए अब प्रश्न हल करते हैं। इसमें शंकु का आयतन निकालने के लिए बोला, सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे शंकु का आयतन। आयतन बराबर होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1/3 इंटू, और पाई का मान होता है 22/7। पाई का मान 22/7 इंटू, और आर जो है त्रिज्या होता है, त्रिज्या हमारा 7 सेंटीमीटर दिया है, तो 7 का स्क्वायर बोल रहा है। तो यहाँ पर हम 7 को 2 बार लिख देंगे, और गुने में यहाँ पर 21 है, 21 हो जाएगा। और ये 1 7 से 1 7 कट जाएगा, और ये 3 से ये कट जाएगा 7 बार में। तो इसको हम लोग करेंगे तो ये हो जाएगा। आइए हम आपको गुना करके दिखा देते हैं। यहाँ पर हमको 22 में 7 से गुना करना है, उसके बाद जो आंसर आएगा उसमें भी फिर से 7 से गुना करना है। तो आइए करते हैं। 22 इंटू 7, यहाँ पर 14 होता है, 7 2 जा, तो 14 का 4 हासिल 1, और फिर से 14 होगा तो 1 15। और इसमें फिर से हम लोग 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर 7 4 जा 28, और यहाँ हासिल आ गया हमारा 2, और यहाँ पर 7 5 जा 35 होता है, और 2 37, और यहाँ पर फिर से हमारा 3 आ गया, और 7 1 जा 7, और 3 आ गया हमारा 1078। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा आंसर, यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा 1078 सेंटीमीटर क्यूब। कभी भी हम लोग आयतन निकालेंगे तो उसका जो आंसर होगा वो क्यूब में ही आएगा। आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न बोल रहा है एक शंकु की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है तथा उसकी तिरछी ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है तथा उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए। शंकु का वक्र पृष्ठीय का क्षेत्रफल जो होता है, इसका फॉर्मूला होता है, पहले हम लिख लेंगे। एक मिनट। यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे पहले शंकु का यहाँ पर हम लिख लेंगे शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसका जो क्षेत्रफल होता है ये होता है पाई आर एल। इसको हम सॉल्व करेंगे तो पाई का मान होता है 22/7, तो लिख देंगे 22/7 इंटू आर जो दिया है हमारा यहाँ पर 7 दिया है। आर का मतलब होता है त्रिज्या, और त्रिज्या हमारा यहाँ पर 7 दिया है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे त्रिज्या जो है हमारा यहाँ पर 21 दिया है, 7 नहीं दिया है, 21 दिया है। तो यहाँ पर हम लोग 21
और यहाँ पर सेंटीमीटर लिख लेंगे और फिर मल्टीप्लाई, यहाँ पर एल बोल रहा है, यहाँ पर एल बोल रहा है, तो हमारा एल जो है वो तिरछी ऊंचाई को हम लोग एल बोलते हैं। तो यहाँ पर 10 सेंटीमीटर दिया है, तो यहाँ पर लिख लेंगे 10 सेंटीमीटर। अब इसको हम लोग कटाएंगे तो ये 7 से ये कटेगा 3 बार में, तो यहाँ पर 3 सेंटीमीटर बच जाएगा। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, तो आइए मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 22 इंटू 3, यहाँ पर हमारा 66 आ जाएगा। और यहाँ पर हम लोग फिर से 10 में मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 0 0, यहाँ पर 6 6 और 6 6 0। यहाँ पर हमारा हो जाएगा आंसर 660 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर इसलिए होगा कि क्योंकि यहाँ पर 1 सेंटीमीटर यहाँ पर है और 1 सेंटीमीटर यहाँ पर है, यहाँ पर। और सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर होता है सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि जो 2 सेंटीमीटर मिलके सेंटीमीटर स्क्वायर बना देता है। अगर 2 सेंटीमीटर में गुना हो यहाँ पर, जैसे 2 सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, तो यहाँ पर हो जाता है सेंटीमीटर स्क्वायर। वैसे ही अगर मीटर में मीटर से हो तो बराबर हो जाएगा मीटर स्क्वायर। इसी वजह से यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर लगाए हैं।